हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से, स्टार्टिंग विद द यूएस। कल हमने स्टार्टिंग में जब यूएस मार्केट शुरू हुए तो सारे ही इंडाइसेस पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। रीज़न ये था कि वहाँ पे जॉबलेस जो क्लेम डेटा है वो थोड़ा बढ़ के आए थे। तो ये उम्मीद थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि शायद ये प्रेशर डाल सकता है कि रेट हाइक उतनी ज़्यादा ना हो जितनी मार्केट पहले एंटिसिपेट कर रहा था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने आईटी स्टॉक्स गिरते हुए देखे और सारे ही आईटी स्टॉक्स ने दबाव डाला बाकी इंडाइसेस पे। और फाइनली जब मार्केट क्लोज हुआ वो नेगेटिव ही क्लोज हुआ एंड डाउ फेल बाय ऑलमोस्ट 1%। Nasdaq also fell by more than 1% and S&P 500 as well. So सारे ही इंडाइसेस यूएस में नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो जितना पॉजिटिव अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे था यूएस में वो नेगेट होके फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जो करेक्शन चल रही है वो बरकरार रही और यूएस मार्केट क्लोज्ड इन द रेड। एशियन मार्केट्स की हम बात करें अब, तो एशियन मार्केट्स अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थे। निकाय वॉज 400 पॉइंट्स डाउन, हैंसैंग 100 पॉइंट नेगेटिव था, शंघाई भी ऑलमोस्ट 0.5% नेगेटिव था एंड एसजीएक्स निफ्टी वॉज ऑलमोस्ट डाउन बाय 135 टू 140 पॉइंट्स। वहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। हैंसैंग धीरे धीरे रिकवर करके अब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं। निकाय भी अपनी लॉसेस थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। शंघाई थोड़ी बहुत नेगेटिव और ज़्यादा हुआ है और एसजीएक्स निफ्टी की हम बात करें तो वहीं आसपास ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा अपना लॉसेस रिकवर करते हुए करीबन 100, 120, 115 पॉइंट नेगेटिव अभी भी है। एक अच्छी बात है कि ब्रेंट क्रूड $86 के नीचे अब ट्रेड कर रहा था अर्ली मॉर्निंग, बट अभी भी 86 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीबन 8:15 बज चुके हैं। गोल्ड स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है, 1840 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कल की क्लोजिंग 1838 की थी। रुपी फ्लैट ऑलमोस्ट कह सकते हो, फ्लैट क्लोज हुआ है 7450 पे, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा था नहीं। बट जो एफआईएस के जो नंबर आ रहे हैं हर दिन वो बहुत ही डरावना वाला नंबर है। कल भी उन्होंने ऑलमोस्ट 4700 करोड़ की कैश बिकवाली की है। उसके साथ साथ अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली ऐड करें और इंडेक्स फ्यूचर की बिकवाली ऐड करें तो मोर देन 7000 करोड़ की उन्होंने डायरेक्शनल सेलिंग की है। सो विच इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर in case of the FII action which they have taken yesterday। उसके सामने DI ने क्या किया? DI ने सिर्फ खरीदारी की है ऑलमोस्ट 769 करोड़ की, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना जिस तरीके से FII ने बिकवाली की है। 10 ईयर जीसेक की बात करें तो 10 ईयर जीसेक 6.6 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्शन था नहीं। now देखिए, मैंने आपको कहा था कि 17,950 से लेके 18,400 इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था और मैंने कहा था जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रीच करता है ऑन अ लोअर साइड और ऑन द अपर साइड द मार्केट विल मूव टूवर्ड्स दैट एंड। अब देखिए 17,950 का कल का क्लोजिंग था आसपास, बट कल की शुरुआत होते ही मार्केट ने बिकवाली शुरू की and it fell till 17,650 680 लेवल्स। तो हमने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का निफ्टी का डायरेक्शनल डाउनसाइड देखा और 17,800 भी होल्ड नहीं कर पाया एट दी लास्ट 1 आवर में, क्योंकि वीकली एक्सपायरी था, वॉलेटाइल होना था, बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड था मार्केट, इसलिए हमने लास्ट आधे एक घंटे में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी टूवर्ड्स 17,800, बट उसको क्रॉस नहीं कर पाया। ना इसका मतलब ये है कि हमने 17,800 का जो बैरियर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको हमने ब्रीच नहीं किया और आज का भी मार्केट लग रहा है कि 17,800 ब्रीच नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी बात है तो हमारी जो पॉजिटिव जो स्टांस था अब वो नेगेटिव हो चुका है। अब हम पॉजिटिव से न्यूट्रल जाएंगे और जब अगर सपोज करो 17,200 ब्रीच करता है ऑन अ लोअर साइड, जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से, तो वो अगर ब्रीच करता है तो हम 16,000 की तरफ भी जा सकते हैं, 16,100 200। ये एक मैं थोड़ा मीडियम ऑलमोस्ट
आई वुड से नेक्स्ट 15-20 डेज की बात कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए जब सेलिंग होती है ना, ये धीरे धीरे सेलिंग कभी नहीं होगी, बहुत ही शार्प, बहुत ही क्विक होगी। तो जब गिरता है तो मार्केट किसी को टाइम नहीं देता कि आप अपनी पोजीशन संभाल सकें। तो ये आपको हमेशा सोच के चलना होगा कि आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि अच्छा अब मार्केट थोड़ा रिकवर होगा, मुझे चांस मिलेगा, ये नहीं होने वाला। जब करेक्शंस होते हैं बहुत शार्प होते हैं और बहुत क्विक होते हैं, रिकवरी के लिए बहुत टाइम लग सकता है, वो अलग बात है। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट थोड़ा दूर रहेगा, और आज और कल 1-2 दिन के लिए हो सकता है वो 17,450 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और जब अब रेजिस्टेंस जो बन चुका है वो 18,000 के आसपास, 17,950 से लेके 18,000, ये एक बड़ा रेंज है जहां पे मार्केट रेंज करेगा और इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अपना मैक्सिमम प्राइस आरटीपीसीआर का फिक्स कर दिया है प्राइवेट लैब्स के लिए, सो विच इज़ अराउंड 300 रुपीज़। लाइक वाइज दी अदर स्टेट्स ने भी किया, उत्तराखंड ने भी कल अनाउंस किया कि वो आरटीपीसीआर के जो रेट्स हैं वो मैक्सिमम लिमिट एक सेट कर देंगे। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छी बात है, आरटीपीसीआर के जो रेट्स हैं वो कंट्रोल होंगे। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें देख के चलना चाहिए, और अभी भी मेरा मानना है इस स्टॉक्स में हम पॉजिटिव स्टांस रख सकते हैं। स्टार्टिंग विद ATGL विच इज़ अडानी टोटल गैस लिमिटेड। ये करीबन 1800 के आसपास ये क्लोज हुआ है, और मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे 1750 से लेके 1810 1820, ऑन अ स्लाइटली हायर साइड 1840 ले लो। तो ये करीबन 75 to 80 रुपीज़ के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे लगता है ये रेडी होगा आने वाले, जैसे ही मार्केट का माहौल थोड़ा बहुत ठीक होता है तो इसमें टारगेट मोर देन 2000 प्लस हो सकता है। बट आपको इसमें धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए। अगर ये 1750 आता है तो थोड़ा ऐड कीजिए, और पैनिक रिएक्शन में थोड़ा और नीचे जाता है तो आप थोड़ा ऐड कीजिए। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप धीरे धीरे बाय कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है HUL। कल HUL के रिजल्ट्स आए, कह सकते हैं कि थोड़े से म्यूटेड थे, इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन था। उनके जो ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट 2% की थी, बट जो उनके लिए मेजर जो इशू है वो है रूरल डिमांड, जो कि अभी भी वीक है, जिसके वजह से उनकी जो सेल्स हैं उस तरीके से नहीं बढ़ रही जैसे वो एंटिसिपेट कर रहे थे। पर मुझे लगता है मोर और लेस इसमें जो सेलिंग था, पेसिमिज्म है आप कह लो, वो मोर और लेस प्राइस्ड इन है। बहुत ही अच्छे प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट व्यू है तो इसमें आप देख के चल सकते हो। प्राइस अराउंड 2260 है मेरे ख्याल से। अगर आज थोड़ा पैनिक रिएक्शन में ये 2200 आ जाए, 2150 आ जाए, अगर बहुत ही ज़्यादा पैनिक रहा तो इसमें आपको बायर रहना चाहिए फॉर अ इन्वेस्टमेंट व्यू। सो दैट इज द सेकेंड स्टॉक। द थर्ड स्टॉक इज अडानी एंटरप्राइज। ये अडानी एंटरप्राइज 1750 पे ही मैंने कहा था एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। हमने 1900 के आसपास जाते हुए देखा। अब 2-3 दिन के करेक्शन की वजह से मार्केट में यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर आया है, और ये स्टॉक अभी अगर मैं बात करूं, हाँ, सो 1865 के आसपास ये कल का क्लोज था। कल इतने नेगेटिव मार्केट में भी इट वॉज 16 रुपीज़। आप इसमें भी आपको यही कोशिश करनी चाहिए, 1800 जितना 1800 के नज़दीक आए आपको बायर रहना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा पैनिक रहा तो उसके नीचे भी आ सकता है, ये कोई रूल आउट नहीं कर सकता कि कहाँ तक करेक्शन हो सकती है, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको बाय करना चाहिए। तो मैंने एक्चुअली स्पीकिंग 2 अडानी के स्टॉक्स मेंशन कर दिए, ATGL एंड अडानी एंटरप्राइज। सो ये तीसरा स्टॉक था। चौथा स्टॉक है सांघवी मूवर्स। सांघवी मूवर्स ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था 230 के ऊपर, और ये ऑलमोस्ट 260 जाने के बाद
ये मार्केट करेक्शन में ये भी ऑलमोस्ट 230 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां से ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे ये कोशिश करेगा कंसोलिडेट करने की, और ऑन अ लोअर साइड अगर आपको ये 220 225 मिलता है तो यू शुड बी अ बायर फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मतलब अगर आपका व्यू 1 महीने से 6 महीने तक का है इन अ ट्रेडिंग सेटअप, सो बेसिकली ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तो हम 1 महीने के लिए भी कह सकते हैं, बट अगर किसी का ट्रेडिंग मेंटालिटी है तो 1 से 3 महीने का अगर आपका व्यू है, सांघवी मूवर्स आप देख के चल सकते हो एटलीस्ट फॉर 20-25% जंप। द लास्ट स्टॉक इज एनएमडीसी। एनएमडीसी मैं मानता हूं कि बहुत सारे मेटल स्टॉक्स बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी मेंशन किया था। एनएमडीसी करीबन 140 135 145 के रेंज में आपको मिलता है, बाय कीजिए। मेरा इसमें टारगेट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डबल है, 250 से 300 रुपीज़ का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ इसमें। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी मेटल स्टॉक्स है, जैसे टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, हिंदुस्तान कॉपर है, सेल है, ये सारे ही काउंटर्स मुझे मेटल काउंटर्स में अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। सो ये कुछ स्टॉक्स है। और उसके साथ साथ टू एंड विद, आज रिलायंस के रिजल्ट्स भी हैं। अगर ये पैनिक रिएक्शन में आज आपको 2450 फिर से मिल जाता है, कल शायद मेरे ख्याल से 2460 तक आया था, अगर मिलता है तो आपको इसमें धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए बिफोर रिजल्ट्स। एंड अगर सपोज करो रिजल्ट्स इतने कुछ खास नहीं आए तो ये शायद पैनिक में 2400 भी वापस रीटेस्ट करे, तो भी आपको बायर रहना चाहिए। अगर आपका अगेन आई वुड से फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम होराइजन है, तो इसमें आप 3000 का टारगेट लेके चल सकते हो, विच इज 600 रुपीज, ऑलमोस्ट 500 to 600 रुपीज, विच इज 20% जंप इन अ गुड लार्ज कैप स्टॉक, जो कि बहुत ही बड़ा गेन है इन केस ऑफ द अप्रिसिएशन आई वुड से। सो ये कुछ 5-6 स्टॉक्स हैं जो आप देख के चल सकते हो। सेंटिमेंट अच्छा नहीं है तो आपको जो बाइंग करनी चाहिए आराम से करनी चाहिए। हमने पहले ही मेंशन कर दिया था 17,950 के नीचे वीक है, और ये वीक रहेगा टिल द टाइम इट क्रॉसेस 18,000 अगेन। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये ओवरऑल सेटअप अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।